बिल्कुल, ये खबर है कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे योगी आदित्यनाथ जी से फ़ोन पर बातचीत की, जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है, खासकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि प्रधानमंत्री जी इस कोरोना काल में ट्विटर पर इस तरीके की बधाई नहीं दे रहे हैं। वो शायद अच्छा नहीं लगता। अब बात दिल्ली में घर घर राशन योजना पर मचे सियासी घमासान की। आज इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच जुबानी जंग हो गई। दिल्ली के सीएम ने देश के पीएम से सवाल पूछा कि जब पिज्जा और बर्गर होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दिल्ली में बड़ा घोटाला होने से रुक गया। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है घर घर राशन योजना और क्यों दिल्ली और केंद्र के बीच राशन पर लड़ाई हो रही है। गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। घर घर राशन योजना यानी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम पर केंद्र ने रोक लगाई तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीधा प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया। करीब 12.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से 6 सवाल पूछे। पहला सवाल, घर घर राशन योजना पर रोक क्यों। दूसरा सवाल, राशन माफिया से हमदर्दी क्यों। तीसरा, अप्रूवल के बाद योजना खारिज क्यों। चौथा सवाल, हाईकोर्ट में स्टे नहीं तो बाहर रोक क्यों। पांचवा सवाल, पिज्जा बर्गर की डिलीवरी तो राशन की क्यों नहीं। और छठा सवाल ये कि आप हम सब से क्यों लड़ रहे हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया। दरअसल दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित घर घर राशन योजना की तैयारी 3 साल पहले से चल रही थी। इसके तहत 72 लाख लोगों को खाद्य व वितरण विभाग से मिलने वाला राशन उनके घर पर ही पहुंचाने की योजना बनाई गई। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया, लेकिन पिछले मार्च में केंद्र सरकार ने योजना के नाम को लेकर आपत्ति जताई तो नाम घर घर राशन योजना कर दिया गया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक गया, लेकिन एलजी अनिल बैजल ने रोक लगाई तो केजरीवाल केंद्र पर बिफर पड़े। दिल्ली के 72 लाख लोगों के नाम पर पीएम मोदी से सवालों की बौछार कर दी। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए। सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने केजरीवाल के वार पर पलटवार किया। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल जी के काम करने के तरीके का ABCD हम आपको बताते हैं। कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा। आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं। हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। A क्या है। A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट, D ड्रामा और ABCD तक तो हो गया। E एक्सक्यूजेस, बहाने। और जब A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर ब्लेम, C फॉर क्रेडिट, D फॉर ड्रामा और E फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है F फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है। केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने यह तक कहा कि मोदी जी घर घर राशन रोकने का काम नहीं कर रहे, बल्कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया, जबकि दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही उगा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए।
आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केजरीवाल के आरोपों पर केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी जवाब दिया और कहा कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने से मना नहीं किया, बल्कि नियमों से अवगत कराया है। केंद्र सरकार किसी भी नागरिक को कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी, लेकिन पहले से चली आ रही एक राष्ट्रीय योजना यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बाधित करने की जिद क्यों। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जो बात कही उसके मुताबिक कोरोना काल में अलग से मुफ्त राशन देने की योजना पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली के अपने आवंटित कोटे से 176% ज्यादा अनाज उठाया है। इसमें से 73% बट भी चुका है। दिल्ली सरकार एक राष्ट्रीय योजना को बदलना चाहती है, वो भी उपभोक्ताओं की कीमत पर, क्योंकि दिल्ली सरकार अनाज की पिसाई का खर्चा उपभोक्ताओं से लेना चाहती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अब तक वन नेशन वन रैंक कार्ड स्कीम को लागू नहीं किया और उसको लेकर गंभीर भी नहीं है। बहरहाल अब हम आपको राशन की दुकानों पर लिए चलते हैं और पड़ताल करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आज जिन राशन की दुकानों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहा उसमें कितनी सच्चाई है। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां बिना राशन कार्ड फ्री में राशन देकर गरीब और मजबूर लोगों की मदद की जा रही है। लेकिन यहाँ कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं, क्योंकि ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ही मास्क का। दरअसल यहाँ फ्री में राशन लेने पहुंचे ये वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पर लॉकडाउन में संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल में 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा और सरकार इन्हें मुफ्त में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे रही है। क्या क्या मिला? चावल गेहूँ। कितने फैमिली में है? फैमिली तो 6 है, मेरे एक का राशन, वो आधार कार्ड बना नहीं है तो 5 का ले जा रहे हैं। राशन कार्ड होल्डर है, उन्हें 2-2 महीने का डबल राशन दुकानों पे दिया जा रहा है। जो राशन कार्ड होल्डर नहीं है उन्हें दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में, हर विधानसभा में ये राशन की व्यवस्था 5 किलो पर व्यक्ति दी जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इस महामारी से थोड़ी सी निजात मिलेगी कि किसी को खाने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में जब हजारों लाखों लोग कमाने खाने से वंचित हों, तो जब भी राशन की दुकानें खुलेंगी तो यहाँ भीड़ उमड़ सकती है और ये दुकानें कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।